अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपने स्टाइल में जो हम रेगुलर घर के मसालों से कीमा बनाएंगे, जो बनाते हैं वो मैं आपको अपने स्टाइल में बता रही हूँ। तो चले आएँ जी, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है हाफ़ केजी मिन्स, और इसे मैंने हाथ से मिन्स करवाया है इसे, मतलब बहुत मशीन से बारीक नहीं करवाना। हाफ़ के जी मैंने वॉश कर दिया है इसे और अच्छे से रिंस कर लिया है। अच्छा जी, और मैंने जो है वो इसे मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के अनियन, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, पील करने के बाद मैंने इसे ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये गोल गोल इसलिए काटती हूँ मैं कि जल्दी गल जाते हैं। अच्छा जी, बाकी मसाले मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए एक ही प्लेट में कर दिए हैं। 2 टीस्पून मैंने लिए हल्दी, 2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, मैंने लिया है सिनेमन स्टिक्स, वो अप्रॉक्स कुछ 8-10 के करीब हैं। मैंने इसी तरीके से 15 के करीब जो है वो ले ली है मैंने ब्लैक पेपर, 3 मैंने ले लिए हैं छोटी इलायची, और मैंने 3 ले लिए लौंग, और 1 टीस्पून मैंने लिया है शुगर। अब आप कहेंगे शुगर क्यों लिया, तो शुगर इसलिए लिया है कि शुगर में जब हम अपने ये सारे मसाले डालते हैं तो शुगर आपके हर मसाले के फ्लेवर को इन्हांस करता है। मतलब आपको खाते वक्त फील होंगे अपने सारे मसाले, वो मिक्स एक सालन टाइप का टच नहीं आएगा। डेफिनेटली आप इसे ट्राई कीजिएगा, यू विल फील समथिंग डिफरेंट। तो इसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर अब हम ऊपर से एंड में डालेंगे, ग्रीन चिलीज़ ये मीडियम साइज़ वाली, ये भी हम दम पे रखते वक्त डालेंगे। और मैंने 5 ले लिए स्मॉल साइज़ की चिलीज़, और इसको मैंने आप चेक कर लें कि मैंने बहुत पीसा नहीं है, इसे मैंने मोटा मोटा रखा हुआ है। तो मतलब इस तरीके से आपने इसे क्रश करना है। और मैंने 1 कप के अराउंड लिया है ऑयल। तो चलिए जी, आए फिर हम जल्दी जल्दी बनाते हैं अपना कीमा। चलिए जी, हमने पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप और डाल दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं अच्छा होता सेहत के लिए। अच्छा जी, मैं इसमें अपने अनियंस डाल देती हूँ जो मैंने काटे थे, और अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम को आप बेशक मीडियम से हाई पे रखिएगा। बस हमें प्याज को जो है वो लाइट गोल्डन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन टच के ऊपर रखना है हमें। अच्छा जी, देखें इस मोमेंट पर हमारा प्याज देखें, नॉट सो गोल्डन नॉट सो डार्क ब्राउन। इस मोमेंट पर इस तरह का प्याज होगा तो हम इस वक्त अपना कीमा इसमें डाल देंगे, क्योंकि अगर हमने डार्क कर दिया ना तो उससे ये होगा कि कीमे का कलर जो है वो बहुत अजीब सा आएगा। और साथ में मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी जब तक कि थोड़ा कीमा वाइट ना हो जाए। थोड़ा सा गोश्त की स्मेल कम हो जाती है इससे, तो हम पहले ये प्रोसीजर करते हैं। इसके बाद हमने बाकी सारे स्पाइसेस एक साथ डाल के इसे पकने के लिए छोड़ना है, वो प्रोसीजर भी आपको बताऊंगी। जस्ट वाइट होने देने तक बस हम इसे चलाते रहेंगे। चलिए जी, अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया, मेरा कीमा 2 मिनट्स लगे थे और ये वाइट हो गया। सारे टोमेटोज डाल दिए मैंने, और ये जो मेरे सारे प्लेट में स्पाइसेस थे सब मैंने एक साथ डाल दिए। नमक कम ज़्यादा हो तो आप इसे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने चिलीज़ काटी थी ये भी मैंने डाल दी। अब जो है वो मैं इसे एक बार अच्छे से चलाकर ज़रा सा टमाटोज़ को मैं वो कर लूँ कि मतलब वो थोड़ा सा मैश हो जाए। तो जब तक हमें इसे चलाना है अराउंड 5 मिनट्स लगेंगे, तो मैं आपको 5 मिनट्स के बाद दिखाती हूँ कि टोमेटोज़ की क्या कंडीशन है। फिर हमें वाटर ऐड करके इसे 20 to 30 मिनट्स पकने देना है, क्योंकि कीमा मोटा मोटा है। चलिए जी, मैंने इसे ढक दिया था और फ्लेम तो मैंने मीडियम से हाई रखा था। ये मैं आपको बताना भूल गई थी कि ढक देना था ताकि टोमेटो हमारे गल जाएँ। अब आप देखें अप्रॉक्स हमारे टोमेटोज़ गल चुके हैं। हम अगर उस मोमेंट पे पानी डाल देते हैं
तो ये होता है कि टोमेटो का प्रोसीजर जो है और गलने का प्रोसेस वो रुक जाता है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम और अब इस वक्त मैं डाल दूंगी हाफ ग्लास वाटर, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट्स तक कुक करूंगी, मीडियम से लो फ्लेम पर 20 मिनट, ताकि एक अच्छी सी खुशबू भी इसके अंदर आ जाए। टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये है कि चीज़ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। 20 to 25 मिनट्स अब हम इसे छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर। चलिए जी, 20 मिनट्स हो चुके हुए हैं मुझे, और देखें थोड़ा सा वाटर इसमें अभी बाकी है। तो इस मोमेंट पर मैं जो हूँ इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और अगेन फ्लेम को मीडियम पर ले आऊंगी। गरम मसाला डाल के आप चमचा चला लें अच्छी तरीके से। कितना अच्छा कलर लग रहा है, और नो डाउट शुगर के उस डालने से आपको सारे फ्लेवर्स बहुत अलग से फील होंगे, वो भी आप चेक कीजिएगा। बस गरम मसाला को डाल के चला लिया है, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, अच्छा धनिए का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर स्किप नहीं कीजिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। अच्छा अब ये मीडियम फ्लेम पर है, अब मैं अगेन इसे लो फ्लेम पे कर 5 मिनट तक दम पर रखती हूँ। ये जितना भी एक्सेस वाटर है आपको जो फील हो रहा है, देखिए बहुत ड्राई भी नहीं करना, हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स। चलिए जी, मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं, और अब आप देखें कि ऑयल कैसे अराउंड में आ गया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ऑयल इसके साइडों पर आ चुका हुआ है। और अब हम इसे बस चलाकर डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो बड़ी वाली हरी मिर्च डाली है मैंने, इसकी भी एक खुशबू है, और आप देखिएगा पूरे कीमे में इतने अच्छे तरीके से बस गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए जी, हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। स्टोव बंद कर देते हैं। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका फाइनल लुक है। और मैंने साथ में मंगवा ली थी चपातियाँ, आप घर की रोटी भी बना सकते हैं। और मैंने एक रेगुलर जो हम घर में सैलेड काटते हैं, बस ऐसे ही मैंने इसके साथ सैलेड ले लिया था। तो आप इसे ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।